जागरण पत्रिका त्रिकुटा संकल्प की ऑडियो बुक सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जम्मू कश्मीर के इस प्रांत में शुरू हुआ। हम सबके ध्यान में है कि संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर महाराष्ट्र में की थी। संघ का शुरू से एक ही लक्ष्य रहा है, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना। समय था सन 1939 का। सियालकोट जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ से श्री के.डी. जोशी जी ने एक नवयुवक श्री रविंदर वर्मा जी को जम्मू में शाखा प्रारंभ करने के उद्देश्य से संपर्क हेतु भेजा। कुछ समय के पश्चात ही रविंदर वर्मा को आशा की किरण दिखाई दी। उसी समय एक सक्रिय छात्र श्री बलराज के सहयोग से कुछ हिंदू युवकों की मंडली तैयार कर शाखा की बातचीत चलाई गई। जम्मू नगर के मध्य में श्री दीवान मंदिर में युवकों का एक साथ आना जाना और उठना बैठना शुरू हो गया। इसी दौरान सियालकोट में संघ की आईटीसी, जिसे आजकल प्राथमिक शिक्षा वर्ग कहते हैं, आयोजित हुआ। 15 जुलाई 1940 को सियालकोट में आयोजित इस वर्ग में श्री रविंदर वर्मा जी और बलराज मोदक जी की सहायता से जम्मू के 7 युवक हिंदुओं को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यही 7 युवक जम्मू में संघ का आधार स्तंभ बने। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के नाते नागपुर से आदरणीय माधवराव मुल्ले आ चुके थे। इस वर्ग की समाप्ति के पश्चात अनेक हिंदू घरों से युवक संघ के प्रचार के नाते बाहर जाने को तैयार हुए। जम्मू और आसपास के क्षेत्र में श्री जगदीश अब्रोल जी की नियुक्ति हुई। जगदीश अब्रोल जी सियालकोट के प्रसिद्ध खत्री घराने से निकले। वह कलकत्ता डाक विभाग में सरकारी नौकरी छोड़कर सियालकोट के शिक्षा वर्ग में पहुंचे थे और वहीं से प्रचार की घोषणा के पश्चात जम्मू आ गए। जम्मू पहुंचने पर पहली रात उन्होंने ब्राह्मण सभा में काटी। न जाने कितनी रातें अलग अलग स्थानों पर काटने के बाद वेद बंदर में उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी गई और इसी कमरे में वह नगर के अलग अलग युवकों और गणमान्य व्यक्तियों से मिलते थे। दीवान मंदिर के इसी कमरे को जम्मू का प्रथम कार्यालय माना गया। सियालकोट से ट्रेनिंग लेकर आए युवकों को दीवान मंदिर में नित्य आने को कहा गया और इसी के साथ विधिवत शाखा का प्रारंभ हो गया। ये प्रथम साय शाखा थी। इस शाखा को व्यवस्थित करने और इसकी संख्या बढ़ाने के प्रयास में जगदीश जी समय लगाने लगे। तीनों पक्के डंगे पर भोला होटल वाला था। यहीं पर श्री जगदीश जी ने भोजन इत्यादि करना शुरू किया। ये सज्जन शाखा के उत्साही हिंदू युवकों और श्री जगदीश जी के व्यवहार से प्रभावित होकर संघ के संपर्क में आ गए। कुछ समय के पश्चात दीवान मंदिर के समीप ही रानी मंदिर में दूसरी साय शाखा प्रारंभ हो गई। शाखाओं में शारीरिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। दीवान मंदिर में ही प्रभात की शाखा का श्री गणेश कर दिया गया। अब जम्मू के नगर में कुल शाखाएं 3 हो चुकी थी। नवंबर 1940 को दीवान मंदिर में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया। तीनों शाखाओं के सामूहिक आयोजन पर इस कार्यक्रम के लिए वक्ता के तौर पर अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख श्रीमान बाबा साहब आप्टे आए हुए थे। कार्यक्रम में 150 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित
हुए। दंड एवं योग जाप के कार्यक्रमों का सुंदर प्रदर्शन हुआ। नगर के कुछ गणमान्य जनों को आमंत्रित किया गया और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवंबर 1941 तत्कालीन सरसंघचालक परम पूजनीय गुरु जी अपने अखिल भारतीय प्रवास के लिए जम्मू पधारे। स्थानीय वेद मंदिर में वह स्वयंसेवकों एवं नागरिकों की विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पश्चात पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के निवास स्थान पर जम्मू नगर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक भेंट श्री गुरु जी के साथ हुई। पंडित जी और गुरु जी देर रात तक जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के विषय पर बातचीत करते। क्रम में जम्मू नगर से बाहर शाखाएं प्रारंभ करने की योजना बनाई गई। कटरा, रियासी, भद्रवा, कठुआ, सांबा में संपर्क जोड़े गए। श्री देवेंद्र शास्त्री जी को रियासी और चमन स्वरूप को कठुआ में प्रचारक के नाते भेजा गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में संघ का कार्य बढ़ना प्रारंभ हो चुका था। ऑडियो बुक सीरीज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस तरह की ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल फेसलेस इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।